नमस्कार, जय हिंद। अगर आप भी बिहार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से आपका सब कुछ बदलने वाला है। इस वीडियो में मैं 2023 16/7/2023 में जो संविधान के प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अब आप कहेंगे कि सर सॉल्यूशन कराने से भाग्य बदल जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा? तो जी नहीं। कैसे चेंज होगा समझिएगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे किया जाता है उसकी टेक्निक भी बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं सीख जाएंगे। 2-4 प्रश्न आप करते करते सीख जाएंगे कि आज तक आप गलत पढ़ते आए थे, गलत तरीका से पढ़ते आए थे, आज आप सही तरीका से पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा। अभी फिलहाल मैं पॉलिटी करा रहा हूं। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। तो चलिए, पहला ही प्रश्न है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा? ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 14, ऑप्शन है 10 और ऑप्शन है 15। 4 ऑप्शन है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो तुच्छ प्रश्न है। मानता हूं कि तुच्छ प्रश्न है, लेकिन आगे इसी प्रश्न का जब मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं तब आप देखिए क्या आनंद आता है आपको। तो चलिए, आप ऑप्शन देख ही रहे हैं, 12, 14, 10 और 15। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही। लेकिन अब शुरू होता है मेन खेला। अगर आपसे प्रश्न पहले पूछता था, अब की बात नहीं कर रहा हूं, पहले की, कि राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है संसद की, तो अगर संसद का पूछता था तो संसद में आता है लोकसभा और राज्यसभा। तो यानी कि 12 लोकसभा से, राज्यसभा से और 2 लोकसभा से, यानी कि पहले कुल 14 मनोनीत करते थे। अब क्या हुआ है कि लोकसभा में जो मनोनीत होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब अगर पूछे कि संसद के कितने सदस्यों को, तो बताएंगे कि भैया संसद के अब 12 ही, क्योंकि केवल अब मनोनीत होता है राज्यसभा से। तो अब 12 सदस्यों को ही मनोनीत किया जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। अब पूछे किस अनुच्छेद के तहत यह मनोनीत किया जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, अनुच्छेद। किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 80। जी हां, अनुच्छेद 80 में ही यह प्रावधान है। 80 का अनुच्छेद 2, 3 पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप राज्यसभा पढ़ेंगे विशेष रूप से तो वहां मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद 80 के तहत ही यह प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करें। अब आप तो जान गए, अब यह भी जानिए कि लोकसभा में मनोनीत करने वाला किस अनुच्छेद के तहत था। अब खत्म कर दिया गया, लेकिन पहले तो था, तो एग्जाम में तो प्रश्न पूछेगा ही। तो अगर लोकसभा में पूछे राज्यसभा में 80 और लोकसभा में पूछे तो अनुच्छेद 331। और अगर ज्यादा डीप में इसको जानना है तो अब चलिए कि भैया विधानसभा में किस अनुच्छेद के तहत, तो विधानसभा में 333। अब जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए कि विधान परिषद में किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, है ना। ये भी राज्यपाल के द्वारा और विधान परिषद में भी राज्यपाल के द्वारा। तो इतनी बातें आप जान गए। एक चीज और कि भैया किस क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है, तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, है ना, इससे मनोनीत किया जाता है। जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से जो जुड़े होंगे उन्हीं को मनोनीत किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यह मनोनीत से संबंधित है। तो इतनी सारी बातें जोड़ जोड़ के चीजों को आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहां और पूछ देगा कि भैया ये पहले तो मनोनीत किया जाता था, अब तो नहीं मनोनीत किया जाता है, तो यह किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, है ना। तो यह भी याद रख लीजिए, 104वां संविधान संशोधन आया। इसी के तहत ये जो केवल राज्यसभा में अब मनोनीत किया जाता है और उधर राज्यों में जाएंगे तो विधान परिषद में, विधानसभा में समाप्त कर दिया गया और लोकसभा में समाप्त कर दिया गया, दोनों में समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में अगर पूछे कि समाप्त कर दिया गया है तो अनुच्छेद आप जानेंगे 331 में था, लेकिन संशोधन 104वां हुआ, उसके तहत समाप्त कर दिया गया।
तो ऐसे करके आप चीजों को पढ़िएगा। कहां गया, मिटा रहे हैं अब इसको, है ना। तो ऐसे करके आप चीजों को पढ़िएगा। पहला प्रश्न कितना शानदार तरीका से आपने पढ़ा। थोड़ा सा समय दे दे करके पढ़िए चीजों को। जब आप खुद से पढ़ेंगे ना ऐसे, तो बहुत ही आनंद आएगा और बहुत आसानी से आप चीजों को सीख जाएंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखिए। 8 प्रश्न है कुल। 8 प्रश्न से देखिए कैसे 60 प्रश्न आप जान जाएंगे आज। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन है स्पीकर, ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन है चुनाव आयोग। 4 ऑप्शन है। लोकसभा भंग करना है, राष्ट्रपति को किससे सलाह लेगा? राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा? प्रधानमंत्री से लेगा कि स्पीकर से लेगा, है ना, कि उपराष्ट्रपति से लेगा कि चुनाव आयुक्त से लेगा? अब आप लोग कहेंगे कि सर ये भी हलवा प्रश्न है, इजी प्रश्न है, ये तो प्रधानमंत्री से लेगा। चलिए अब मैं मान लेता हूं कि प्रधानमंत्री से लेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, प्रधानमंत्री से लेगा। चलिए सही। लेकिन अब इसको इतने में नहीं छोड़ना है, आगे खींच के ले चलना है इसको। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भंग करता है? तो अनुच्छेद भी आप जान जाइए। अब 85 के तहत भंग करता है। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत? 85। अब ऑप्शन में देखिए प्रधानमंत्री का जिक्र है, तो आप ये भी जानने की कोशिश करिए कि प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप 74 पढ़ेंगे तो उसमें दिया है राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में इस बात का जिक्र है कि नहीं? तो 74 आप ये जान गए। अगला ऑप्शन है स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो अब ये जान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वह अनुच्छेद 93 के तहत है। अब आइए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद? तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद आप 64 पढ़ लेंगे, है ना। चुनाव आयोग के बारे में आप जान जाते हैं, अनुच्छेद 324। तो ऐसे करके चीजों को आप रिलेट कर लीजिए। एक प्रश्न से आप 4 से 5 प्रश्न, 6 प्रश्न आसानी से बना रहे हैं, है ना। आपने भंग से शुरू किया था, किसके सलाह से भंग करता है, और आप यहां तक आ गए, चुनाव आयोग तक आ गए ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं और मजा आने वाला है। अभी तो 2 ही प्रश्न मैं कराया हूं ना, तीसरा प्रश्न देखिए और मजा आएगा। और हां, आप लोग चाह रहे हैं अगर कि जितने भी 2008 तक के जितने भी आए हैं क्वेश्चन सब मैं करा दूं, तो चलिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं सब करा दूंगा और सारे सब्जेक्ट का भी करा दूंगा अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो। देखिए शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। आइए तीसरा नंबर, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है? पूरी डिटेल में बताएंगे इसको, पूरी डिटेल में। आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा और कैसे प्रश्न घुमा के पूछता है ये भी बताएंगे। चलिए ऑप्शन है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य। सीधा प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है। तो ये जान लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर जो नियुक्त होता है ना, वह लोकसभा का वरिष्ठतम, मतलब जो सबसे वरिष्ठ हो, सीनियर हो, उसको नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। इसको सामयिक अध्यक्ष भी कह देंगे आप, है ना, तत्कालिक अध्यक्ष भी आप कह लीजिए। तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम। अब यहां पर आइए, पिछली बार जो 1275 में प्रश्न पूछा गया था, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए प्रीवियस ईयर, ये 2023 का प्रश्न है। अगर इसको सही से पढ़ा होता आपने, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, तो आप 1275 वाले में इसको कर लिए होते, आसानी से कर लिए होते कि नहीं। कैसे प्रश्न आता है समझिएगा जरा सा। तो देखिए किसे किया जाता है? तो वरिष्ठतम सदस्य को। पहले जान लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, समझिएगा। जो जैसे मान के चलिए कि अभी कोई वर्तमान में लोकसभा चल रहा है, तो इसका कोई स्पीकर होगा एक, ठीक। अब लोकसभा का कार्यकाल हो गया समाप्त, 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो ये स्पीकर तो तब तक रहेंगे ना कि जब तक पहली बैठक ना हो, यानी कि पहली बैठक शुरू होगा और ये स्पीकर जो है यह समाप्त, पहली बैठक में ये भाग नहीं लेंगे, पहली बैठक के होने के पहले तक ही ये रहेंगे,
पहली बैठक जैसे आज होना है तो ये आज से नहीं अध्यक्ष रहेंगे, तो आज कौन रहेगा भाई? तो आज के लिए ही एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रश्न बन जाता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यही प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। ठीक, समझ गए? इसका काम क्या होता है? अब भाई आज बैठक होगी तो जो भी देखते हैं आपके सदस्य शपथ लेते हैं तो यही शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर को वो सारे पावर होता है जो रियल वाले स्पीकर जो होते हैं उनको होता है पावर, है ना। तो प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? तो लोकसभा का ही वरिष्ठतम, ये न कि राज्यसभा वाला को बना देगा, नहीं, लोकसभा के ही वरिष्ठतम जो सदस्य होगा, जो सीनियर सदस्य होगा, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूं बखूबी आपने इस प्रश्न को समझा, इसका कार्य भी समझा कि जो नए नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाना इसका जो है वह मुख्य कार्य होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए अगर सही से पढ़ेंगे ना, गारंटी कह रहे हैं, अगर सही से पढ़े, जो तरीका बता रहा हूं, एक बार में एकदम एक बार में प्रीवियस ईयर पढ़ के आप लगभग सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में इतना ताकत होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए कितना शानदार आ गया है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कितनी संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए? पहले प्रश्न को ही समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य, कह रहा है कि जैसे बहुत सारे राज्य हैं जहां विधान परिषद नहीं है, कुछ ही राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य, है ना, विधान परिषद वाले राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, मतलब विधान परिषद में ये अधिकतम कितना संख्या रख सकते हैं विधानसभा का, इसका कितना भाग ये रख सकते हैं, अधिकतम कितना हो सकता है विधानसभा का, सीधा प्रश्न आपसे पूछता है, सीधा। तो ये जान लीजिए ऑप्शन के अनुसार। चलिए पहले मैं ऑप्शन से चलता हूं, फिर आपको डिटेल बताऊंगा। ऑप्शन 1/3, 1/4, 1/2 और 1/6। तो विधानसभा का एक तिहाई सदस्य जितना होगा उतना ही विधान परिषद की सदस्यों की संख्या होगी। माना कि किसी राज्य में विधानसभा की संख्या है 450, माना कि, तो वहां अगर विधान परिषद अगर वो गठित करना चाहता है तो वह अधिकतम कितना रख सकता है? तो इसका 1/3 ही रख सकता है, यानी कि वह 150 से अधिक सदस्य नहीं रख सकता है। जब विधानसभा में आपके यहाँ अगर 450 सदस्य हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि हम विधान परिषद का गठन करें, और तो सदस्य कितना रखेंगे आप? 150 से अधिक नहीं रख सकते हैं, यानी कि 1/3 विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं रख सकते। और कम से कम कितना, यह भी पूछा है कि विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो यह जान लीजिए न्यूनतम 40, ठीक ना। अधिकतम 1/3 और न्यूनतम पूछेगा तो 40। पिछली बार अधिकतम पूछा है, इस बार हो सकता है न्यूनतम पूछ दे। अब पूछेगा कि विधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में, दोनों को समझिएगा, देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा। तो विधानसभा में अगर पूछे, यहां पर मैं मिटाता हूं, इसका 1/3 ये तो आप जानेंगे। अब कहे कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं भैया? तो विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं, ठीक। यह भी तो पूछ सकता है कि विधानसभा में न्यूनतम कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ये चारों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और घुमा घुमा के 4 बार पूछा जाएगा, ठीक ना। विधानसभा में अधिकतम संख्या 500, न्यूनतम 60। विधान परिषद में अधिकतम संख्या तो इसका 1/3 और न्यूनतम तो 40। अब आपसे पूछ दे कि किस किस राज्य में विधान परिषद है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। कुल 6 राज्य है, नाम भी याद कर लीजिए। देखिए अपना एक बिहार हो जाता है, बिहार के बगल में ही उत्तर प्रदेश है, ठीक। फिर आइए आते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के बगल में ही कर्नाटक है,
ठीक ना, कर्नाटक है, महाराष्ट्र कर्नाटक। फिर आते हैं अगर हम आंध्र प्रदेश में, ठीक ना, आंध्रा आंध्रा आंध्रा, अरुणाचल मत समझिएगा, आंध्रा। आंध्रा के बगल में ही तेलंगाना है ना, तेलंगाना है, उसी से अलग हुआ है। तो ये 6 याद रखिए, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ऐसे करके आप याद। अब एक प्रश्न से आप कितने प्रश्न याद कर लिए? 4-5 ये हो गया और 3-4 ये हो गए, मतलब एक प्रश्न से 10 प्रश्न ऐसे। अच्छा सही बताइए, क्या आप ऐसे रिलेट करके आज तक पढ़े थे? अगर ऐसे रिलेट करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, देखिए मैं बार बार कहता हूं, कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए, तभी रिजल्ट होगा। लोगों की तरह भेड़ वाला हाल मत करिए कि जो चल दिया उधरे हम भी सोए, नहीं, वैसे रिजल्ट नहीं होगा। स्मार्ट स्टडी बहुत आवश्यक। तो चलिए, अभी कितने प्रश्न हम लोगों ने देखा है? अभी तो 4 ही देखा है ना। आइए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां बहुत ज्यादा नहीं है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, जरा इसको मिटा दें और कमेंट करिएगा आप लोग। अगर आपको और क्लासेस चाहिए बिल्कुल डिटेल में तो कमेंट करिएगा। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, तो वही क्वेश्चन है दिखा रहा हूं। डेमोस शब्द का तात्पर्य है, ऑप्शन है जनता, शासन, कानून या इच्छा। तो डेमोस, आप इसको जरा सा रिलेट करिए, डेमोस से डेमोक्रेसी है ना, डेमोस से डेमोक्रेसी यानी कि जनता का शासन है ना। तो डेमोस जो तात्पर्य है शब्द, वह जनता, किसका? जनता का तात्पर्य है डेमोस से। डेमोस ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा संबंधित है यूनानियों से। ऐसे रिलेट कर लीजिए तीनों को, डेमोस ग्रीक भाषा, ग्रीक से संबंधित यूनानी, है ना। तो ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको हम इतना ही 2-3 पॉइंट इसमें जानेंगे। मतलब किसी भी क्वेश्चन को छूछे मत छोड़िए, कुछ ना कुछ अर्जित करिए, उसके बारे में जोड़िए, सीखिए कुछ ना कुछ, तब मजा आ जाएगा आपको। चलिए 6वां प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। ऑप्शन है समानता से, धर्म की स्वतंत्रता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से। 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 25 का संबंध पता है? अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता को बतलाता है। अनुच्छेद 25 से 28, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता। अब आ गया है कि समानता, तो जानिए समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार 14 से 18, ये जान लीजिए। अब तीसरे नंबर पर है बी में, तो आप जान गए धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। सी में आगे आ गए स्वतंत्रता, तो अब जान लीजिए कि स्वतंत्रता जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो 19 से 22, 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आइए शिक्षा, तो शिक्षा 21 का में आप पढ़ ही लेते हैं, शिक्षा 21 का में आप पढ़ लेते हैं। इसके अलावा भी और भी जगह है, नित्य नित्य तो पढ़ेंगे, वहां भी आपको मिलेगा इसका अधिकार, है ना। तो चीजों को ऐसे रिलेट करके जोड़िए, ऐसे जोड़िए। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया, ठीक, या मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, ठीक है, या मौलिक अधिकार जो ये है ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो 12 से अनुच्छेद 35 तक है। ऐसे करके चीजों को आप रिलेट करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। अगर आप चाह रहे हैं हमारे साथ बिल्कुल डिस्कस करना, तो कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बिल्कुल सारे सब्जेक्ट पर इतनी अच्छी पकड़ बनाऊंगा, इतनी अच्छी पकड़ बनाऊंगा, कहेंगे वाह 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 वाह। चलिए आगे चलें, चलिए इसको मिटाइए तो पहले। हाँ, 6 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग जान गए होंगे कि कम से कम 36 प्रश्न आप सीख चुके हैं, है ना। चलिए देखिए, बहुत शानदार प्रश्न आ गया। संसद के दोनों सदनों के बैठक की गणपूर्ति चाहिए, कोरम, है ना, कोरम पूछ रहा है। ए, दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/5, बी, दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/8, सी, दोनों सदस्य के कुल सदनों का 1/10, डी, दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/12। कोरम पूछ रहा है, कोरम, संसद का कोरम। संसद कोरम पता है? 1/10 भाग होता है, कितना? 1/10। तो यानी ऑप्शन नंबर सी होता है, 1/10। अब अगर आपसे पूछे
कि लोकसभा का कोरम कितना होता है, लोकसभा का कोरम कितना होता है, तो भी 1/10। राज्यसभा का भी कोरम पूछे तो भी 1/10। अब आपसे पूछता है कि लोकसभा का कोरम संविधान के किस अनुच्छेद में है, लोकसभा का कोरम संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, 74 के 3, 75 के 3, 100 के 3 या 100 का 4। 4 ऑप्शन मैं दिया हूं, अनुच्छेद 74 3, 75 3, अनुच्छेद 100 के 3, अनुच्छेद 100 का 4। 4 ऑप्शन है, कमेंट करिए। आप लोग कैसे पढ़ते हैं मैं ये जानना चाहता हूं, क्या रिलेट कर पाते हैं आप लोग चीजों को, कि बस क्वेश्चन देखे टिक किए आगे बढ़ गए। अगर बढ़ रहे हैं तो रुकिए 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 रुकिए, सब्र करिए, ऐसे नहीं होगा। अब आगे आइए, तो कोरम पूछ दिया है। अब इसी में देखिए, हाँ संयुक्त बैठक के लिए कोरम पूछा है ना। अब ये जान लीजिए संयुक्त बैठक होता कब है, बुलाता कब है, ये सारी चीजें जानिए। तो संयुक्त बैठक तब बुलाया जाता है जब कोई विधेयक गया लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक ना, और दोनों में से किसी एक सदन ने मना किया, असहमति जता रहा है, ठीक, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108, जी हां ये याद कर लीजिए, 108 में है संयुक्त अधिवेशन, कभी पूछ देता है संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति दोनों सदनों को सामूहिक रूप से बुलाते हैं कि भैया दोनों आइए, बार बार अलग अलग नहीं, दोनों आइए। बुलाता कौन है, याद रखिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो 108 के तहत राष्ट्रपति बुला रहे हैं, ठीक ना। ये तो बुला दिए, लेकिन एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, जो प्रश्न सेट करता है बहुत शातिर होता है, पूछता है वो बहुत शातिर होता है। वो कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बुलाता तो है राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा वाला ही करता है, यानी कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के नियम के अनुसार ही ये किया जाता है। तो ये भी आप समझ गए। अब ये संविधान संशोधन का अगर विधेयक है तब नहीं बुलाया जाएगा, संविधान संशोधन वाले मामले पर यह संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, अध्यक्षता कौन करता है ना, किस अनुच्छेद में है, ये सब कुछ आप जान गए। जरा कमेंट कर दीजिए कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ऑप्शन दे रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या इनमें से कोई नहीं। 4 देखिए, अगर रिलेट करके पढ़ना शुरू कर दिए ना, कोई नहीं रोकेगा सफल होने से। जो चीज आए उसको एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन मैं आपको दिया हूं, तो यहां तक आप क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आखिरी सवाल बहुत मजेदार है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आखिरी सवाल में कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जो आज तक आप लोगों ने नहीं सीखा है, बहुत सारे लोगों ने तो कल्पना भी नहीं किया था, वो चीज मैं सिखाऊंगा। अगर वीडियो के अंत तक बने हैं तो अन्य से आप एक्स्ट्रा सीख के जाएंगे और बहुत ही शानदार सीख के जाएंगे। आइए क्या प्रश्न कह रहा है, देखिए भारतीय संविधान का, देखिए ये मत जाइए कि ये निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो कचरा पढ़ाएंगे ना, हमारे चैनल का स्टेटमेंट यही है, लोगो आप देखिए उसके नीचे साफ लिखा हुआ है, सर्वोच्च गुणवत्ता का वादा, गुणवत्ता से समझौता नहीं, चाहे वो मैं निःशुल्क पढ़ाऊं चाहे पैसे लेकर पढ़ाऊं, गुणवत्ता से समझौता नहीं। तो आइए इस प्रश्न पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है। कहेंगे कि सर ये तो बहुत लुच्चा प्रश्न है, तुच्छ प्रश्न है, छोटा प्रश्न है कि नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे चलिए कितना मजा आता है, देखिए 4 ऑप्शन है, 123, 124, 153 और 213। सर्वोच्च न्यायालय आप लोग सभी जानते हैं कि सर सर्वोच्च न्यायालय तो अनुच्छेद 124 में है, इसमें बहुत नया आप क्या सिखा दिए, ठीक 1 to 4 ये तो नया नहीं है, लेकिन अगर 214 कर दिए तब ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक, लेकिन अगर 214 कर दिए तब क्या हो जाएगा, तब हाई कोर्ट के लिए। अब आप कहेंगे सर ये जानते हैं, सर ये जानते हैं, आगे जो बता रहे हैं वो देखिए,
अब आगे आ जाइए, 2 4 1, इसी से मैं बना रहा हूं, सब इसी से मैं बना रहा हूं। 2 4 1, ये पता है क्या है? 2 4 1 क्या है पता है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का गठन। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय या संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय। सही सही बताइएगा। मैं मानता हूं कुछ लोगों को पता होगा, कुछ ही लोगों को पता होगा। 124 214 तो मैक्सिमम जान रहे होंगे बच्चे, लेकिन 241 वाला स्किप करते हैं। और आजकल ट्रेंड आ गया है, एग्जाम में देख रहे हैं ना आप किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। ये नोट कर लीजिए भाई साहब, निश्चित ही ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, बिहार सब इंस्पेक्टर में ही मिल जाएगा। मैं देखा हूं बिहार सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन जो सेट करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्वेश्चन जो सेट करते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं और तरह तरह के प्रश्न आपको ले आएंगे। ऐसे प्रश्न जो बाजार में बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है ऐसा प्रश्न। आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग को तो पता होगा ही कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इतने सारे प्रश्न आप लोग देख लिए। मैं केवल 8 क्वेश्चन लाया था। ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा, आपको मजा आया क्लास करके कि नहीं मजा आया? अगर आप लोग इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि सर आगे करें, तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं निश्चित ही निस्वार्थ भाव से इसी तरीके से सब कुछ आपको कवर कराऊंगा और डिटेल में भी मैं कवर करा दूंगा आपको। अगर आप लोग कहेंगे तो स्पेशल इन पर अलग वीडियोस भी उपलब्ध मैं करा दूंगा आप लोगों को। तो चलिए, समय भी हो गया है 25-26 मिनट। अब वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, इजाजत चाहता हूं। आप अपने सलाह, राय, मशवरा अवश्य कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। इंतजार रहेगा। नमस्कार।